नाउ स्टूडेंट्स, इस डाउट को देखिए। इस डाउट में आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर लेना है या कॉनकेव, तो दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से जरा समझिए। देखिए, यहाँ इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस। अब यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दें जरा, क्या बोला है उसने? इज ऑब्जर्व टू बी, इज ऑब्जर्व बोला है, टेकन ऑन द स्क्रीन नहीं बोला है उसने। इसी क्वेश्चन को भी मैं फिर से कराऊंगा, मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, समझो इधर आओ, ठीक है। The size of image of an object by a mirror having length this is taken on the screen and found to be is formed on the screen बोल दे, या is ऐसे अगर बोल दे एग्जाम में, ठीक है ना, formed on the screen and found to be reduced to 1/3। तो अगर स्क्रीन पे मिला है तो ऑन द स्क्रीन अगर इमेज बोल रहा है एग्जाम में आपको, है ना, तो इसका सवाल अलग हो जाएगा, ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ऑन द स्क्रीन अगर आपसे बोल रहा है तो स्क्रीन पे आपको रियल इन्वर्टेड मिलता है। क्या मिलता है आपको? रियल एंड इन्वर्टेड आपको मिलेगा। और रियल एंड इन्वर्टेड आपका कौन देता है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, मिरर का केस है, तो कॉनकेव मिरर आपको रियल इन्वर्टेड देगा। कॉनकेव मिरर आपको क्या देता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तब कॉनकेव से करेंगे, अभी करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। लेकिन यहां पर आओ, अभी उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको स्क्रीन पे मिल रहा है ना। इसका मतलब कैसा है? इसका मतलब कैसा है? वर्चुअल इरेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट बस बोल दिया, यानी कि वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ध्यान से सुनो, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हमारा कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है। चेक कर लीजिए, यहां पर आइए, ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी है। देखो, अगर आप कॉनकेव में जाओगे तो कॉनकेव में अगर, ये देखिए कॉनकेव मिरर है आपका, तो ये वर्चुअल इरेक्ट बनाता है लेकिन मैग्नीफाइड कर देता है। कॉनकेव मिरर आपका क्या करता है? वर्चुअल इरेक्ट करता है लेकिन मैग्नीफाइड कर देता है। लेकिन रिड्यूस उसने बोला है, तो रिड्यूस हमेशा कौन करता है? कॉन्वेक्स करता है। चेक कर लो, यहां पर आओ जरा, ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज बन गई। ये आपकी क्या हो गई? इमेज बन गई, ठीक है ना। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के तब समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहां पर। देखिए जरा, यहां पर वर्चुअल इरेक्ट तो आपका कॉनकेव भी करता है, कॉनकेव मिरर भी करता है ना, कॉनकेव मिरर भी करता है, लेकिन हमने यहां पे इसको रिजेक्ट कर दिया। अभी कॉनकेव मिरर को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट क्यों लिया? क्योंकि स्क्रीन नहीं दी थी, स्क्रीन इज नॉट गिवन। ऐसा यहां नहीं बोल रहा है, स्क्रीन इज नॉट गिवन, ठीक। तो हमने क्वेश्चन ऐसे कर दिया। कॉन्वेक्स में क्यों जा रहे हो? क्योंकि कॉनकेव आपका क्या करता है? मैग्नीफाइड कर देता है। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनाता है ना। कॉनकेव आपका वर्चुअल इरेक्ट जब भी करेगा तो मैग्नीफाइड बनाएगा, और रेस्ट ऑफ द केसेस में कॉनकेव क्या करता है? आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। चेक कर लीजिए भाई, एनसीईआरटी में आप ये देखिए, केसेस कॉनकेव के आते हैं ना आपको सारे, ये देखिए। एक ही केस ऐसा है जब ये क्या करता है? वर्चुअल इरेक्ट कॉनकेव। यहां पर देखिए, ये आपका क्या है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, एंड रेस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो गया आपका? रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट। तो ये केस आप ले नहीं सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीफाइड नहीं बोला है, रिड्यूस बोल दिया, इमेज रिड्यूस हो गई है। यानी कि आप कॉन्वेक्स के पास जाओगे, तो हमारा केस हो गया किसका? कॉन्वेक्स का, ठीक है ना, कॉन्वेक्स का। अब देखो जरा, अब ध्यान दीजिए जरा, जब भी वर्चुअल इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है आपका? मैग्निफिकेशन कैसा होता है आपका? पॉजिटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन इन्होंने देके रखा हुआ है, पढ़ लीजिए ध्यान से। उसने आपसे बोला है क्या? अच्छा, फोकल लेंथ आपको कितना देके रखा है? 20। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो आपका, आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, तो फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, +20 फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आपका कभी भी, कॉन्वेक्स आपका लेंस हो या आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, कभी भी, तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो, तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन एम हमेशा पॉजिटिव होता है किसके लिए? फॉर वर्चुअल इरेक्ट, ठीक। एंड मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव रखना है किसके लिए? रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, फॉर
रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहां पर आओ जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि फोकल लेंथ इज दिस इज टू बी ऑब्जर्व टू रिड्यूस 1/3 ऑफ इट साइज। मतलब समझो, ये आपको मैग्निफिकेशन ही दिया हुआ है और ये आपको प्लस में लेना है, ठीक है? ये 1/3, इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है, ध्यान से समझिए वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ये कहना चाहता है आपसे क्या, कि जो साइज ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कहना चाहता है। तो एचओ इधर मल्टीप्लाई इधर लेके आओगे तो एच आई बाई एचओ क्या बनेगा आपका? 1/3 बनेगा, और एच आई बाई एचओ ही क्या होता है आपका? मैग्निफिकेशन होता है भाई, है ना? ठीक, तो ये चीज़ है, यानी कि मैग्निफिकेशन दिया, वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैंने इसको प्लस ले लिया। ठीक, अब सुनो, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो आपको यू निकालना है। आपको क्या निकालना है? यू निकालना है। अब देखो जरा, यहां पर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, जरा समझिएगा। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो m की वैल्यू यहां पर रखोगे 1/3, m की वैल्यू 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अब वेट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। वेट करिए, सुनिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट लगाओ। क्या कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बस मैग्निफिकेशन दिया है, वी नहीं पता है, यू नहीं पता है, फोकल लेंथ पता है, तो आपको क्या करना है? आपको एक डायग्राम सोचना है। थिंक अबाउट द डायग्राम, थिंक अबाउट डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम के बारे में आपको सोचना है, मतलब आपके दिमाग में उसका रे डायग्राम होना चाहिए। तो केस अभी मैंने आपको बता दिया कॉन्वेक्स का है, तो ये देखिए, ये इस तरीके से अगर कॉन्वेक्स है, आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अब बताओ, ये आपका पोल है और ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है? इमेज है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा? यहीं पे थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चे सुनो जरा ध्यान से, देखो यहां पर एक बात बताइए जरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? पोल से मेजर करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये यू है। ठीक, और इमेज डिस्टेंस ये आपकी इमेज डिस्टेंस। अब सुनो ध्यान से, इमेज डिस्टेंस कैसी रखोगे? यहाँ पॉजिटिव, ये तो पता होगा साइन कन्वेंशन, नहीं पता ध्यान से सुन लो, नहीं पता है सुनो, ये जो इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन तो पता होगा। तो देखो, वी को मेजर करने के लिए, एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, तो पोल से आप ऐसे चलोगे इमेज की तरफ, तो आप ऐसे चल रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए वी कैसा लेना है? पॉजिटिव। और यू कैसा लेना है आपको? नेगेटिव। यू कैसा लेना है आपको? नेगेटिव, क्योंकि आप पोल से यू की तरफ जाओगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ आप ऐसे आओगे तो इंसिडेंट के ऑपोजिट आ रहे हो, इसलिए यू नेगेटिव। ये बात समझ गए? अब सुनो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक वेरिएबल एक्स मानना है, मतलब सर समझो, देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका, एक रफ डायग्राम आपको यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, ए बी, और यहाँ कहीं आपकी इमेज बनेगी, यहाँ कहीं इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक, ए डैश बी डैश। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बात समझिए, पता है अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सुनो, सुनना ध्यान से, सुनना भाई, यहां से यहां तक को चाहो तो एक्स मान लो, चाहो यहां से यहां किसी को भी एक्स मान लो, एक्स कोई नंबर होगा, एक्स इज एनी नंबर। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक्स मान लिया है, ये ऐसे। अब बच्चे बोलेंगे माइनस एक्स नहीं माना, यही तो गेम है इसमें, समझो जरा ध्यान से। एक्स कोई नंबर होगा, सर क्या? एक्स कोई नंबर होगा जो अभी हमें नहीं पता, वही अगर हम निकाल लेंगे तो वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। जब एक्स को तुम रखोगे तो साइन के साथ रखना, मतलब ध्यान से सुनिए, एक्स इज एनी नंबर, एक्स इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो अगर आप यू रखोगे, अगर आप यू रखोगे तो यू आपका साइन कैसा आना चाहिए था? माइनस। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एग्जांपल दे रहा हूं बस, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है जस्ट, अब ये आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो पता है, अगर ये तो डिस्टेंस हो गया ना यहां से तक, अगर आप फॉर्मूले में रखोगे, मिरर फॉर्मूले में रखोगे तो साइन के साथ रखोगे ना। अब समझ में आई बात, कि जब हम यू रखेंगे तो कहने के लिए हम 7 बोल रहे हैं, लेकिन यू जब हम रखेंगे तो -7 रखेंगे ना। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं कि x कोई नंबर है, ये इसकी जैसे 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है, ठीक है, तो x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो x है, लेकिन जब रखोगे क्वेश्चन में तो u इज इक्वल टू -x रखोगे। अब समझ में आई बात की नहीं? ये बात मैं आपको बताना चाहता था। ठीक, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। ठीक, और जब आप ऐसा कर दोगे तो आपका जो v है इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। दिखा देता हूं मैं आपको, यहां रखिए जरा, यहां रखिए जरा,
1/3 इज इक्वल्स टू माइनस, अब ध्यान देना जरा, v को अभी ऐसे ही रहने दो, अपॉन में u की जगह आप -x रखोगे, साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहां से आ जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू, u को साइन के साथ रखेंगे -x, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक ऊपर में माइनस था और u का -x, ठीक है। तो v अपॉन x आ गया, v अपॉन x आ गया, तो v अपने साइन के साथ आ जाएगा, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 1x इज इक्वल्स टू 3 इंटू v 3v, करेक्ट, और 3 आके इधर डिवाइड करेगा तो x/3 इज इक्वल्स टू v। अब देखो v पॉजिटिव आ रहा है अपने आप v कैसा आ रहा है, x/3, जो कि पॉजिटिव है, अपने आप आएगा, वो अपने आप आएगा, क्यों, क्योंकि v पॉजिटिव है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये हो गया आपका x/3। यानी कि अगर इमेज डिस्टेंस भी पूछ लेता तो हम बता देते। अब सुनो, अब किसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लो तो आपको बात पता चल जाएगी। अब वो देखो कैसे निकालेंगे, अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u, मिरर में यही तो लगाते हो आप, है ना, तो 1/ फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव है, और साइन के साथ रखेंगे सब कुछ यहाँ विथ साइन, पुट एवरीथिंग विथ साइन, पुट एवरीथिंग विथ साइन, ठीक। अब ध्यान दो जरा, 1/ और v कितना है, साइन के साथ v कितना है, वो अपने आप ही आ रहा है, आप टेंशन मत लो, x/3 x के टर्म्स में आ रहा है, v इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है, ठीक। इसीलिए तो हमने x को इंट्रोड्यूस किया ताकि यहाँ एक ही वेरिएबल आ जाए x नाम का, तो v की जगह हमने क्या रखा, x/3, ये जो v है इसकी जगह हमने क्या रखा, x/3, और प्लस, अब ध्यान देना जरा, u की जगह x मत रख देना, ना 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 ना, साइन के साथ रखना है, ठीक। तो u की जगह -x रखा आपने, ठीक। तो यहाँ u की जगह, ये u की जगह आपने क्या रखा, -x रखा। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, 1/20 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, इतना तो आपको मैथ्स आता होगा बच्चों, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 1 करेगा और अपॉन में x बचेगा, और ये प्लस माइनस, सुनो, ये वाला प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस, और यहां से 1/x, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज 3/x माइनस 1/x, ठीक। अब यहां से आ गया आपके पास 1/20, अब इतना मैथ्स आता होगा आप लोग को, x और x का एलसीएम कितना आ जाएगा, x आपका, ठीक, और 3 -1 ये लीजिए ऊपर, इस तरीके से बचेगा, और यहां से आ जाएगा आपके पास 1/20 इज इक्वल्स टू 3 - 1 आपका 2 होता है, और अपॉन में x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 1 x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20, ठीक। तो यहां से x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20, 40 सेंटीमीटर, ये x का न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, x का न्यूमेरिकल वैल्यू है। कहने का ये मतलब है कि x कितना आ गया, 40, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा, x का वैल्यू 40 है ना, ये 40 सेंटीमीटर पे, ठीक। यानी कि u कितना आ रहा है, -40, u कितना है, -x है ना, तो माइनस और x कितना है, 40। अब माइनस साइन हेयर ओनली शो साइन कन्वेंशन, कि हम क्या है, हम जब पोल से, ये पोल है, पोल से ऐसे चल रहे हैं तो इंसिडेंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, बस इतना, माइनस साइन आपको डायरेक्शन बता रहा है और कोई बात नहीं है। तो वी विल केप्ट द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बस हो गया। तो पार्ट 1 का आंसर क्या आया, कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। तो मिरर आपका कॉन्वेक्स है और नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट है। मिरर कैसा है आपका, कॉन्वेक्स है, मिरर कैसा है अभी, कॉन्वेक्स है, एंड नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, करेक्ट। ये हो गया। अब इसी में अगर इमेज डिस्टेंस पूछ लेता, अभी तो नहीं पूछा उसने, अगर आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ लेता मान लो, तो आप बता देते क्या, v इज इक्वल्स टू x/3 है, तो 40/3 आ जाता प्लस का, ठीक है। तो ये वाली इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाती, 40/3। रे डायग्राम अगर आपसे पूछेगा तो आप एनसीईआरटी का ये वाला रे डायग्राम बना दोगे, क्या दिक्कत है ना, ये वाला रे डायग्राम बना दोगे आप, ये वाला आपको आता होगा, यही वाला बना के वहां पे दिखा देंगे रे डायग्राम, ठीक। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट। अब आप इंटरनेट पे आंसर मत देखिएगा, उल्टे सीधे आंसर दिए होंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो जरा, बिल्कुल सही मैंने कैलकुलेशन किया है, चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, अब सुनो, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, मान लो in case of, ये देखो जरा, size of the image of the object by a mirror having the focal length 20 cm is formed on the screen to be reduced to 1/3 of its size at what distance। अब देखो स्क्रीन पे मिल गया तो रियल इन्वर्टेड है, और रियल इन्वर्टेड हमेशा कौन सा मिरर बनाता है आपका, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर आपका रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड कब करता था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है, ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट रखोगे तो f और 2f के बीच में बनेगा इमेज,
ठीक है, बस यही वाला केस हो जाएगा और क्या है, तभी तो डिमिनिश हो जाएगा ना, चेक कर लो, तभी तो डिमिनिश होगा, बाकी इन्फिनिटी पे रखोगे तो पॉइंट साइज बनेगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और अगर आप सी पे रखोगे तो उसी के इक्वल बनेगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट एफ और 2f के एफ और 2f के बीच में, सॉरी एफ और सी के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनलार्ज हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा, मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड, ये वाला केस है नहीं। और फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे, तो यही एक केस बचता है जिसमें हमारा इमेज कैसा हो गया, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश, तो यही वाला केस लेंगे, यानी कि कुछ ऐसा चल रहा होगा। आप रे डायग्राम, मैंने रिवीजन सीरीज में भी बताया था, रे डायग्राम के बारे में जरूर सोचेंगे आप। ये देखिए, तो ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सुनो, यहां से यहां तक कितना दिया है, 20, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है। ठीक, और सुनो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, इस बार फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव है। ठीक, नाउ अब देखो जरा, यहां से यहां जितना होता है उतना ही यहां से यहां, तो ये आपका 20 हो गया। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां रखना होगा, ए यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे आप, रे डायग्राम एनसीईआरटी में बनाए वही बनाओगे, और इमेज यहां बनेगी कहीं पर, ए डैश बी डैश रियल इन्वर्टेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये चीज है। अब सुनो, आंसर कितना आना चाहिए, जो u आएगा, u आपका इस बार कितना आना चाहिए बताइए, u आएगा 20 + 20, ये पूरा 40 हो गया यहां से यहां तक, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 + 20 40, तो 40 से ज्यादा आएगा इस बार आंसर। तो इंटरनेट पे वो लोग जो आप आंसर सर्च कर रहे हो सब कंफ्यूजन, आप यहाँ पे देखिए जरा। तो अब आप फिर से वही सारा काम करोगे क्या, और देखो यहां से यहां तक v हो जाएगा, ये पोल से लेके यहां तक इमेज क्या हो गया आपका, डिस्टेंस v हो गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप x मान लो, फिर से वैसे ही सवाल को करेंगे, और u आपका कैसा आएगा, नेगेटिव, चेक कर लो, तो u आपका -x हो जाएगा, और इस बार v भी जो है वो माइनस में ही आएगा, इस बार v भी आपका कैसा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, परेशान ना हो। देखो जरा, अब आपका रियल इन्वर्टेड है, तो फॉर रियल इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन इस बार -1/3 लेंगे। ठीक, ओके, अब लगा दीजिए, हमने पढ़ा हुआ है कि m क्या होता है, देखो m क्या होता है आपका, -v/u होता है। ठीक, तो m की जगह अगर आप -1/3 रखते तो इज इक्वल्स टू -v/ और u की जगह -x रखते, तो ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। अब आप चेक कर लो, -1/3 इज इक्वल्स टू v/x, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x × 1, साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है ना, x को नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि आप इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होगी और आप पोल से ऐसे जाओगे, v भी आपका नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि आप पोल से ऐसे जाओगे इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो v भी नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लो, आ गया, क्रॉस कराओ, x × -1 -x, और v × 3 3v, सो 3 × v इज इक्वल्स टू -x, सो v इज इक्वल्स टू -x/3, चेक कर लो, v आपका नेगेटिव नहीं आ गया ऑटोमेटिकली, बताइए, बस। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि v की वैल्यू जब आपको रखनी होगी फॉर्मूले में तो आप -x/3 रखोगे। अब लगा दो फॉर्मूला, लगा दो आप फॉर्मूला। ठीक है, मिरर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u, तो यहां से आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/, अब देखो v की जगह आप क्या रखोगे बताओ, v कितना, -x/3 है ना, तो v की जगह आपने क्या रखा, -x/3, और प्लस 1/u की जगह आप कितना रखोगे, -x रखोगे, सही है। अब यहां से आएगा, और f की वैल्यू मैं नेक्स्ट स्टेप में रख दे रहा हूं, तो 1/, और f कितना है, -20 इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 1, और नीचे बचेगा, नीचे वाला माइनस आप ऊपर लगा सकते हो, तो x, और प्लस माइनस माइनस, और 1/x, ये वाला माइनस आप ऊपर लगाओगे तो -1/20 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन में, और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया, जिससे कि आपका ये वाला माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू x, और x का एलसीएम आपका x, और 3 + 1 होता है आपका 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे x × 1x इज इक्वल्स टू 4 × 20 80, तो 80 सेंटीमीटर आ गया आपका, ये इस तरीके से x। तो यही इंटरनेट पे आपने आंसर देखा होगा जो गलत आ रहा है ना। ठीक, वो आ रहा था, वो कॉन्वेक्स उन्होंने लेके चले होंगे, और कॉनकेव का केस तो उल्टा सीधा लग गया, मैंने दोनों आपको अलग अलग करके दिखा दिए। तो u की x की वैल्यू कितनी आ रही है, 80, करेक्ट। तो यहां से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, तो u की वैल्यू हो गई -80, माइनस साइन ओनली शोज द डायरेक्शन, ओके। सो इस केस में हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव, ओके। और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट, रियल एंड inverted, okay, real and inverted, so the object is kept at a distance of
80 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। लिखिए आंसर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक, समझ गए? अब सुनो, यही क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता था, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर हैविंग फोकल लेंथ दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्या पता वो आपको रियल एंड इन्वर्टेड खुद ही बोल दे। ठीक, तो आप समझ जाना कि कॉनकेव का केस है। इसके बाद अब यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, 5 मार्कर। 5 मार्कर में जब आएगा तो कहेगा कि सुनो, जब 5 मार्कर में आएगा तो ऐसे देखो, क्या पता ऐसे बोल दे जब 5 मार्कर में आ जाए। कैसे? साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही पूरा क्वेश्चन, और आपसे क्वेश्चन सेम दे देगा, आपसे बोलेगा व्हाट आर द 2 केसेस पॉसिबल। तो पहले कॉन्वेक्स और फिर कॉनकेव। और सुनो एक बात और बताता हूं, कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, लैंग्वेज में। सुनो, अगर 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 आपसे बोल दे यही वाला ऑब्जर्व, और कभी 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का केस करके दिखा देगा, क्योंकि ऑब्जर्व में उन्होंने हमें क्लियर नहीं दिया ना कि भाई देखो, मुझे जब सवाल पहली बार दिया गया, ये है ना, मुझे जब सवाल पहली बार दिया गया, सुनो मैं तो ये बार बार कहता हूं आपसे कि ये सवाल आ जाए तो आप केस 1 केस 2 दोनों लगा देना, क्योंकि पता है उसने इस ऑब्जर्व बोल के कुछ क्लियरिफाई नहीं किया कि भैया उसने स्क्रीन पे लिया है कि नहीं लिया है। तो आप केस 1 और केस 2 ऐसे कर दीजिएगा, फुल एंड फाइनल, बात खत्म। आप केस 1 कर दीजिएगा व्हेन इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, केस ऑफ कॉन्वेक्स, और आप फिर केस 2 कर दीजिएगा, बस खत्म। ठीक है, केस 2 कर दीजिएगा, खत्म। फिर से सुन लो कंक्लूजन, फिर से सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर ऐसा ही सवाल आ गया ना, ऐसा एग्जैक्टली आ गया, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस, तो भाई क्या पता कि मिरर में ही हम देख रहे हो, स्क्रीन पे ना देख रहे हो। वर्चुअल डायरेक्ट तो कॉन्वेक्स का केस, और क्या पता स्क्रीन पे देख रहे हो। भाई ऑब्जर्व तो कहीं पे भी कर सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप केस 1 केस 2 दोनों सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगता है। केस 1 केस 2 आप दोनों सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको रे डायग्राम पूछेगा तो रे डायग्राम आप केस 1 केस 2 दोनों का, एक बार कॉन्वेक्स के लिए और एक बार कॉनकेव के लिए डायग्राम मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखा दी, वो आप बना लीजिएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, एक्स मानते हुए। एक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका साइन डिसाइड करोगे साइन कन्वेंशन से। ठीक,